प्रसन्नता वास्तव में चेतन मन की उस आंतरिक अवस्था को कहते हैं जो यह तय करती है कि हम इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं और अनुभव करते हैं। क्योंकि हम अपने अंदरूनी शरीर को स्क्रब नहीं कर सकते, हमें अपने ऊतकों, अंगों और मन को शुद्ध करने के कुछ उपाय सीखने होंगे और ये एक आयुर्वेदिक कला है। त्रिफला एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग कब्ज दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ कब्ज दूर करने की दवा नहीं है, बल्कि इसके अनेकों फायदे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों पहले से त्रिफला का इस्तेमाल होता आया है। त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में शरीर का कायाकल्प करने वाला रसायन औषधि माना गया है। इस वीडियो में हम आपको त्रिफला के फायदे और त्रिफला चूर्ण की खुराक के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। त्रिफला में सब रोगों को नाश करने की शक्ति है। त्रिफला 3 फलों हरड़, बहेड़ा व आंवले के मिश्रण को कहते हैं। यह मानव जाति को हमारी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। त्रिफला पोषक, परिपूरक, सप्लीमेंट एवं शरीर में जमा हुए हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाला द्रव्य है। इसके सेवन से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आयुर्वेद ने इसे त्रिदोष माना है। त्रिफला वात, पित्त व कफ तीनों ही दोषों का शमन करते हुए ओज की वृद्धि करता है, धातुओं को पुष्ट करता है एवं जरा व्याधि का नाश करता है। इनमें मुख्यतया हरड़ द्वारा वात, बहेड़ा द्वारा कफ तथा आंवला द्वारा पित्त का शमन होता है। अर्थात हरड़ वात संतुलक, बहेड़ा कफ संतुलक, आंवला पित्त संतुलक है। त्रिफला सब रोगों को समाप्त करता है। इसे सदैव लेने से यौवन स्थिर रहता है। महर्षि चरक का मत है कि संसार में जितनी भी प्रभावशाली रसायन औषधियां हैं, उन सब में आंवला और हरड़ त्रिफला के मुख्य घटक है, सर्वोत्कृष्ट है। अकेले आंवला में जितने रोग निवारक और रक्त शोधक तत्व होते हैं, उतने संसार की किसी अन्य औषधि वस्तु में नहीं होते। हर मनुष्य की रक्षा माता जिस प्रकार करती है, उसी प्रकार यह भी सही है कि आंवला मनुष्य के स्वास्थ्य की देखरेख धात्री, दाई व नर्स के समान करता है। बहेड़ा एक तरह से पिता समान है। यह आमाशय को सबसे अधिक शक्ति देकर स्वस्थ बनाता है। वह शरीर के रोगों का दुश्मन है। सामान्य त्रिफला को हम एक रेचक, पेट साफ करने वाला के रूप में सायकाल लेते हैं, लेकिन इसको 100 वर्ष तक जीने के लिए भी विशेष प्रकार प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए 100 साल जीने का वरदान है त्रिफला। त्रिफला मात्र कब्ज का चूर्ण नहीं, बल्कि एक हेल्थ सप्लीमेंट है। सुबह के वक्त त्रिफला लेना पोषक होता है, जिसे आयुर्वेद में त्रिफला रसायन कहते हैं, जबकि शाम को लेने पर यह रेचक होता है। पोषक त्रिफला विटामिन सी, ए, डी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस आदि माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त एक तरह का सप्लीमेंट है। रेचक त्रिफला व पोषक त्रिफला में इसके घटकों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। पोषक त्रिफला रसायन प्राप्त अन्य पदार्थों के साथ लिया जाता है, जिसे अनुपान कहते हैं। आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में लिखा है कि नियमित त्रिफला रसायन लेने वाला 100 वर्ष तक निरोगी जीवन जीता है। त्रिफला वह सब कार्य करता है जो आचार्य सुश्रुत द्वारा परिभाषित स्वास्थ्य के अनुसार व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं। समदोष समाग्निक समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। सुश्रुत संहिता अध्याय 15वां सूत्र है 41वां। अर्थात इनमें वात, पित्त, कफ, अग्नियों, धातुओं व मल क्रिया का संतुलन होना और आत्मा, इंद्रियों व मन का प्रसन्न होना निहित है। रसायन के रूप में त्रिफला वह सब करता है जिसे आचार्य चरक ने रसायन सेवन के प्रभावों के संदर्भ में स्पष्ट किया है। दीर्घमायु, स्मृति, मेघाम, आरोग्यम, तरुण वय, प्रभाव, वर्ण, स्वरोदार्य, देहेन्द्रिय बलपरम, वाक सिद्धि, प्रणति, कांति, लभतेना रसायनातादिना रसायनम। चरक संहिता चिकित्सासान अध्याय 1 श्लोक संख्या 7 और 8। अर्थात त्रिफला रसायन दीर्घ आयु, स्मरण शक्ति, मेघा, आरोग्य, तरुणाई, चमकदार शरीर, मोहक रंग, उदार स्वर, शरीर और इंद्रियों में परम बल, विलक्षण वाणी, शिष्टाचार, क्रांति आदि प्राप्त कराने का उपाय है। त्रिफला से होने वाले लाभ। त्रिफला सर्व रोग नाशक, रोग प्रतिरोधक और आरोग्य प्रदान करने वाली औषधि है। त्रिफला से शरीर का पुनर्निर्माण होता है। त्रिफला एक श्रेष्ठ रसायन, एंटीबायोटिक व एंटीसेप्टिक है तथा इसे आयुर्वेद का पेनिसिलिन भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ का असंतुलन सभी रोगों का मूल कारण है। त्रिफला का प्रयोग इनका संतुलन बनाए रखता है। यह रोजमर्रा की आम बीमारियों के लिए बहुत प्रभावशाली औषधि है। मस्तिष्क रोग, चर्म रोग,
रक्त दोष, मूत्र रोग तथा पाचन संस्थान के सभी रोग में यह रामबाण है। यह नेत्र ज्योतिवर्धक, मल शोधक, जठराग्नि प्रदीपक, बुद्धि को कुशाग्र करने वाला व शरीर का शोधन करने वाला एक उच्च कोटि का रसायन है। विषाक्त द्रव्यों का शोधन। त्रिफला पहले भोजन नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय की सफाई करता है। इस पूरे पथ में जमा व चिपके भोजन के कण, चिकनाहट, विषाणु, विजातीय द्रव्य आदि पदार्थ को जड़ से उखाड़कर उसे स्वस्थ और साफ करता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। यह लीवर व किडनी में जमा विषाक्त द्रव्यों को साफ कर इनकी शक्ति बढ़ाता है। पाचन तंत्र के मजबूत होने से श्वसन, स्नायु व रक्त परिसंचरण तंत्र को मजबूत होने से जीवन शक्ति बढ़ती है, जिससे बढ़ती उम्र का असर बहुत कम हो जाता है। त्रिफला शरीर में एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो शरीर में एंटीजन के खिलाफ लड़ते हैं और बॉडी को बैक्टीरिया मुक्त रखते हैं। त्रिफला शरीर में कोशिकाओं के उत्पादन में सहायता करता है। इससे तरुणाई स्थिर होकर कायाकल्प करती है। पेट में कीड़े या संक्रमण होने पर त्रिफला खाने से राहत मिलती है। अगर शरीर में रिंगवर्म या टैपवर्म हो जाते हैं तो भी त्रिफला कारगर है। त्रिफला शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देती है, जो कि किसी भी संक्रमण से लड़ने में सक्षम होती है और शरीर से एनीमिया दूर होता है। मधुमेह में उपयोगिता। मधुमेह के उपचार में त्रिफला काफी प्रभावी है। यह पैंक्रियाज को उत्तेजित करने में मदद करता है, जिससे इंसुलिन का स्त्राव बढ़ जाता है। शरीर में इंसुलिन की उचित मात्रा शर्करा के स्तर को बनाए रखती है। त्रिफला का स्वाद कसेला होता है, जिससे कारण इसे रक्त शर्करा बढ़ने पर लेने की सलाह दी जाती है। मोटापे में त्रिफला की उपयोगिता। त्रिफला शरीर से वसा को कम करता है। मोटापा वसा का जमाव है। त्रिफला सीधे वसा को ही घटाने का काम करता है। मोटापे से ग्रसित लोगों को त्रिफला लेने की सलाह दी जाती है। त्रिफला रसायन पतलों का वजन भी बढ़ाता है। चर्म रोग में त्रिफला की उपयोगिता। त्वचा संबंधी समस्या होने पर त्रिफला काफी मददगार होता है। त्रिफला बॉडी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है और खून को साफ कर देता है। यह शरीर में किसी प्रकार के संक्रमण को होने से भी रोकता है। श्वास संबंधी तकलीफ में त्रिफला की उपयोगिता। यह सांस संबंधी रोगों में लाभदायक होता है। इसके सेवन से सांस लेने में होने वाली असुविधाएं भी दूर होती है और फेफड़ों में होने वाला संक्रमण भी समाप्त हो जाता है। कैंसर के लिए त्रिफला के उपयोग की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि त्रिफला से कैंसर का इलाज संभव है। त्रिफला में एंटी कैंसर गुण होते हैं। इसकी मदद से कैंसर कोशिकाओं संवृद्धि को रोका जा सकता है। त्रिफला को अन्य घटक द्रव्यों के साथ लेकर कई रोगों का उपचार होता है। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार त्रिफला को अन्य द्रव्यों के साथ मिलाते हुए लगभग 1700 प्रकार की औषधियां निर्मित पृथक पृथक से की जाती है। त्रिफला वैद्य होते थे, जो त्रिफला के साथ अन्य घटक द्रव्यों को जोड़कर उससे ही सभी रोगों का इलाज करते थे। हरड़, बहेड़ा व आंवला की भूमिका संसार में जितनी भी प्रभावशाली और रसायन औषधियां हैं, उन सब में हरड़ सब रोगों का नाश करती है। वह आंवला शरीर को पुनर्जीवित करता है। महर्षि चरक ऐसा कहते हैं। हरड़ का वानस्पतिक नाम है टर्मिनेलिया चेबुला। हरड़ का रासायनिक संगठन। हरड़ में ग्राही एस्ट्रिजेंट पदार्थ है। टेनिक अम्ल 20 से 40%, गैलिक अम्ल, चेबुलिक अम्ल और म्यूसिलेज, एंथ्राकेनिन जाति के ग्लाइकोसाइड भी होते हैं। वेल्थ ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लूकोज, सार्बिटोल, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एवं अरेबिनोज हरड़ के प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। हरड़ में 18 प्रकार के अमाइनो अम्ल मुक्तावस्था में पाए जाते हैं। फॉस्फोरिक तथा सक्सिनिक अम्ल भी उसमें होते हैं। आयुर्वेद में हरड़ उच्च स्थान पर है। हरड़ में लवण के अलावा 5 रसों का समावेश होता है। हर बुद्धि को बढ़ाने वाली और हृदय को मजबूती देने वाली है। पीलिया, शोथ, मूत्राघात, दस्त, उल्टी, कब्ज, संग्रहणी, प्रमेह, पेट के रोग, चर्म रोग, कर्ण रोग, खांसी, प्लीहा, बवासीर, व्रण, शूल आदि का नाश करने वाली होती है। यह पेट में जाकर मां की तरह से देखभाल और रक्षा करती है। लीवर, स्प्लीन बढ़ने तथा उदरस्थ कृमि आदि रोगों के इलाज के लिए लगभग हरड़ के चूर्ण का सेवन करते हैं। हरड़ त्रिदोष नाशक है, परंतु फिर भी इसे विशेष रूप से वात शामक माना जाता है। अपने इसी वात शामक गुण के कारण हमारा संपूर्ण पाचन संस्थान इससे प्रभावित होता है। यह दुर्बल नाड़ियों को मजबूत बनाती है तथा
कोशीय तथा अंतरकोशीय किसी भी प्रकार के सूजन निवारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह टैनिक एसिड, म्यूसिलेज, आंतों की श्लेष्मा, झिल्लियों पर श्लेष्मा तथा एल्ब्यूमिन की परत जमा कर कोमल भाग की रक्षा करती है। हरड़ बड़ी आंत में जमा मल को उसकी संकोचन क्रिया बढ़ाकर निकाल बाहर करता है। भारतीय संस्कृति में षड ऋतु विधान है। हरड़ को वसंत ऋतु में शहद, ग्रीष्म ऋतु में गुड़, वर्षा में सेंधा नमक, शरद में देसी खांड, हेमंत में सोठ, शिशिर में पीपल के साथ प्रयोग करना हितकारी है, ऐसा बताया गया। हरड़ को नमक के साथ मिलाकर खाने से कफ, खांड के साथ खाने से पित्त तथा घी के साथ खाने से वायु व गुड़ के साथ खाने से सभी बीमारियों का नाश होता है। फिर आता है बहेड़ा। बहेड़ा का वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया बेलेरिका। बहेड़ा की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसके फल में 17% टेनिन, सिस्टेरोल, गैलिक एसिड, इलेगिक एसिड, गुलेजिक एसिड आदि एवं 25% में हल्के पीले रंग का तेल होता है। सेपोनिन और राल भी पाए जाते हैं। यह भी त्रिदोषर है, लेकिन मुख्यतः कफ विकारों को शांत करता है। बहेड़ा वात और कफ को शांत करता है। यह खाने में गर्म, लगाने में ठंडा व रूखा है। यह सर्दी, प्यास, वात, खांसी व कफ को शांत करता है। रस, रक्त, मांस, केश, नेत्र ज्योति और धातु वर्धक है। बहेड़ा मंदाग्नि, प्यास, कंठ रोग, वमन, कृमि रोग, नेत्र दोष और स्वर दोष को दूर करता है। कोई भी दूसरी औषधि इससे बढ़कर आमाशय को शक्ति देने वाली नहीं है। इससे कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। यह एक अच्छा कैल्शियम का स्रोत भी है और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर के अंगों में होने वाली जलन को बहेड़ा के माध्यम से शांत किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अच्छा एंटी एलर्जिक भी है। फिर आता है आंवला। अंग्रेजी नाम है इंडियन गूसबेरी, वैज्ञानिक नाम है इम्बलिका ऑफिसिनालिस। रासायनिक संगठन की बात करें तो आंवले के 100 ग्राम रस में 921 मिलीग्राम और गुदे में 700 मिलीग्राम विटामिन सी, जल की मात्रा 81.2 मिलीग्राम, प्रोटीन इसमें 0.5 मिलीग्राम, वसा होता है 0.1 मिलीग्राम, खनिज द्रव्य 0.7 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 14.1 मिलीग्राम, कैल्शियम 0.05 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 0.02 मिलीग्राम, लोह 1.2 मिलीग्राम, निकोटिनिक एसिड 0.2 मिलीग्राम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन आदि तत्व भी पाए जाते हैं। आचार्य चरक ने चरक संहिता में यौवन को स्थिर रखने वाले पदार्थों में आंवले को सर्वोत्तम माना है। यह हृदय तथा नाड़ी संस्थान के लिए पौष्टिक फल है। यह दिल के दौरे से शरीर की रक्षा करता है। आंवला मधुर, शीतल तथा रूखा है। आयुर्वेद के अनुसार आंवले में भोजन में आवश्यक सारे 6 रस पाए जाते हैं। यह वात, पित्त और कफ रोग को दूर करता है, इसलिए इसे त्रिदोष नाशक भी कहा जाता है। आंवला के अनगिनत फायदे हैं। नियमित आंवला खाने से वृद्धावस्था दूरी बनाए रखती है। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका विटामिन सी किसी भी रूप में कच्चा, उबाला या सूखा पेट में नष्ट नहीं होता, बल्कि सूखे आंवले में ताजे आंवले से ज्यादा विटामिन सी होता है। आंवले के रस में नारंगी से 20 गुना अधिक विटामिन सी होता है। अम्लता का गुण होने के कारण इसे आंवला कहा गया है। चर्बी, पसीना, कफ, गीलापन और पित्त रोग आदि को नष्ट कर देता है। खट्टी चीजों के सेवन से पित्त बढ़ता है, लेकिन आंवला और अनार पित्त शामक है। आंवला रसायन अग्निवर्धक, रेचक, बुद्धिवर्धक, हृदय को बल देने वाला, नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला होता है। यह सभी प्रकार के ज्वर का नाशक है। आंवला में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुण मौजूद होते हैं। अगर आप आंवले के जूस का सेवन करते हैं तो आपकी पेट, पाचन शक्ति और लीवर संबंधी समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। आंवले के सेवन से गैस, पीलिया, दस्त जैसी समस्या को कम किया जा सकता है। आंवले के सेवन से बुढ़ापा दूर रहता है, यौवन बरकरार रहता है, पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, आंखों की रोशनी, स्मरण शक्ति बढ़ती है, त्वचा और बालों को पोषण प्रदान करता है। आंवले का चूर्ण प्रजनन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करता है और महिलाओं में अंडाणुओं को भी बढ़ाता है। त्रिफला कैसे, कितना व किसके साथ लेना चाहिए? अनुपानम हितम युक्तम तपर्यत्यासु मानवम सुख पचती चाहार मास मायुषेषु च बलाय च। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 27 श्लोक संख्या 326। अर्थात अनुपान शरीर को तृप्त करता है, मन को प्रसन्न करता है,
शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर का ब्रोहण करता है, खाए हुए पदार्थ को आमाशय से नीचे की ओर ले जाता है। त्रिफला को कब व कैसे लेना है? दरअसल पूर्ण लाभ के लिए प्रातः जगने के तुरंत बाद कुल्ला करके ताजे पानी के साथ त्रिफला का अनुपान के साथ सेवन करना है। फिर कम से कम 1 घंटे तक किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है, केवल पानी पी सकते हैं। 1 घंटे के भीतर जितनी बार पानी पिएंगे उतनी बार दस्त आ सकती है, अतः इस बीच पानी न पीना अच्छा है। त्रिफला कितनी मात्रा में लेना है? 1 वर्ष की आयु पर 100 मिलीग्राम लेने का विधान है। प्रति 8 वर्ष आयु वर्ग पर 1 ग्राम लेना है। जैसे कि 48 की उम्र के व्यक्ति को 6 ग्राम लेना है। त्रिफला प्रारंभ आधा चम्मच से करें ताकि दस्त न लगे। हर सप्ताह धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपनी वांछित मात्रा पर पहुंचे। आयुर्वेद में दवा की मात्रा का निर्धारण रोगी की उम्र, उसका वजन, उसके बलाबल, पाचन क्षमता, रोग की तीव्रता व ऋतु के आधार पर करते हैं। यदि एक दस्त नहीं आती है तो उसे थोड़ी मात्रा बढ़ानी चाहिए। यदि दस्त 2 से अधिक आ जाए तो मात्रा घटा देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वांछित मात्रा विधान के अनुसार स्वयं अध्ययन कर तय करनी चाहिए। फिर एक बार वजन कर उसका एक नाप चम्मच या ढक्कन से तय कर ले। मात्रा मेरे अनुभव के आधार पर बताई गई है। मात्रा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनीय है। पोषक त्रिफला अनुकूल होने पर वयस्क व्यक्ति 2 चम्मच तक ले सकता है। एक दस्त अतिरिक्त आए उतनी मात्रा रोज लेनी चाहिए। इसमें 1 घंटे के भीतर एकाध से ज्यादा दस्त नहीं आती है, इसलिए मन में दस्त का भय न पाले। पोषक त्रिफला के साथ जो द्रव्य लेते हैं वो वास्तव में अरहर के साथ क्रिया है। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये त्रिफला के साथ मिलकर रसायन बन जाते हैं। मौसम के अनुरूप शरीर को पुष्ट करते हैं। मौसम से उत्पन्न दोषों को साम्यावस्था में ले आते हैं। वृद्धावस्था को रोकता है। त्रिफला बनाने के लिए 3 मुख्य घटक हरड़, बहेड़ा व आंवला है। अलग अलग औषधि विशेषज्ञों की अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ विशेषज्ञों की राय है कि तीनों घटक क्रमशः हरड़, बहेड़ा व आंवला समान अनुपात में होने चाहिए। प्राय रेचक के रूप में यही अनुपात रखा जाता है। कुछ विशेषज्ञों की राय है कि यह अनुपात 1, 2 व 3 का होना चाहिए। भाव प्रकाश ग्रंथ इसका समर्थक है। सारंधक संहिता में समभाग लेने को कहा गया है। केदेव निकटू एवं हरित संहिता में 1, 2, 4 का अनुपात लिखा है। शरीर में वात, कफ व पित्त का अनुपात 1, 2, 4 का होने से उक्त अनुपात उपयोगी है। वर्तमान जीवन शैली विषाक्त पदार्थों का उपयोग होने से विटामिन सी की आवश्यकता अधिक होने से आंवला अधिक चाहिए, अर्थात हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम लेना चाहिए। अतः यह अनुपात 1, 2, 4 का होना उत्तम माना गया है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह अनुपात बीमारी की गंभीरता के अनुसार अलग अलग मात्रा में वैध तय करे। जब त्रिफला पोषक के रूप में लेना हो तो हमारे अपने अनुभव के अनुसार त्रिफला 1, 2, 4 के अनुपात में लेना चाहिए। यह सर्वोत्तम है क्योंकि विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अतः आंवला अधिक होना श्रेयकर है। आप बाजार से त्रिफला खरीद कर शुरू कर सकते, लेकिन उक्त त्रिफला उत्तम नहीं होने से अधिक लाभ नहीं होगा। अतः घर पर बनाए या अपने निकट कोई उद्यमी या वैद्य से संपर्क करें जो स्वयं बनाकर देता हो। स्वयं बाजार से अलग अलग पाउडर लाकर मिक्स करें, वह भी रेडीमेड त्रिफला से अच्छा विकल्प है। फिर भी संभव न हो तो बाजार में 1, 2, 4 के अनुपात का त्रिफला ले। त्रिफला नहीं लेने से बाजार का लेना बेहतर है। ऋतु के अनुसार सेवन विधि। भारतवर्ष में ऋतु के अनुसार 1 वर्ष 6 कालखंड में विभक्त है, जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की रहती है, जिसके दौरान पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप दिन की अवधि, तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप में बदलती है। मौसम की दशाओं में वर्ष के दौरान इस चक्रीय बदलाव का प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है और इस प्रकार ऋतुएं निर्मित होती है। आयुर्वेद के अनुसार मौसम के बदलने पर खान पान में भी बदलाव करना जरूरी है। आयुर्वेदाचार्यों ने इसके पीछे कई कारण बताए, जिसमें शरीर का बल और पाचन क्षमता कम ज्यादा होती जाती है। सूर्य के उत्तरायण आदान काल में सूर्य का बल क्रमश अधिक होता है और चंद्रमा की सौम्यता क्रमश कम होती जाती है। इसी के प्रभाव से शरीर का भी सौम्यांश घटता जाता है। ऋतुएं मौसम एवं जलवायु की स्थिति को दर्शाती है। ऋतु अनुसार भौगोलिक वातावरण हमारे शरीर को प्रभावित करता है।
इससे व्यक्ति की उपापचय क्षमता व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बदलती है। इसलिए ऋतु से उत्पन्न प्रभाव को संतुलित करने आयुर्वेद में ऋतुचर्या, ऋतु के अनुसार आहार विहार का ध्यान रखा जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिरोधक शक्ति आवश्यक रूप से बनी रहे, इसलिए त्रिफला को अन्य सहायक द्रव्यों के साथ लेते हैं। भारत में भौगोलिक स्थितियों के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। वसंत ऋतु हिंदी कैलेंडर अनुसार चैत्र वैशाख में आती है। इस समय ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है। ऐसे में संचित कफ बाहर आता है, शरीर भारी रहता है व जठराग्नि मंद रहती है। इसलिए त्रिफला को शहद के साथ लेते हैं ताकि शरीर ऊर्जावान बना रहे व उसका शोधन होता रहे। शहद प्राकृतिक अमृत है, असली शहद ही वांछित लाभ देगा। शहद भूख कम करता है, इससे रक्त वाहिकाओं में जमा एक कोलेस्ट्रॉल घुलता जाता है। शहद पूरे शरीर की सफाई करता है, यह सुस्ती व प्रमाद को मिटाता है। यदि शुष्कता महसूस हो तो मक्खन व दूध का सेवन करें। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ व आषाढ़ में रहती है। इस समय पसीना अधिक निकलने से शरीर बलहीन व पाचन कमजोर रहता है। आयुर्वेद की भाषा में वात का संचय होता है, अतः उसे संतुलित करने त्रिफला को गुड़ के साथ लेते हैं। इससे लू से बचाव व शरीर में आर्द्रता रहती है। ग्रीष्म ऋतु में त्रिफला के साथ गुड़ अमृत संयोग है। यह शरीर को पुष्ट करता है, इससे भूख बढ़ेगी व शरीर में सूजन घटेगी। वर्षा ऋतु सावन भादों में पड़ती है। वर्षा, आंधी, तूफान, गर्मी, जलवायु की विषमता के होने से उदर रोग होते हैं एवं वात बढ़ा रहता है। इसे शांत करने सेंधा नमक के साथ त्रिफला लेते हैं। यह बलवर्धक योग है। सेंधा नमक में बहुत खनिज लवण होते हैं जो कि शरीर की जैविक शक्ति बढ़ाएंगे। यह योग कफ नाशक है। पाचन संबंधी समस्याओं के निराकरण में भी सेंधा नमक की बड़ी भूमिका है। शरद ऋतु आश्विन व कार्तिक माह में होती है। इस ऋतु को रोगों की माता कहा जाता है क्योंकि इसमें संक्रमण की संभावना बहुत रहती है। त्रिफला देसी खांड के साथ लेने से ऊर्जा भी मिलती है, जिससे संक्रमण जनित रोग नहीं होते। हेमंत ऋतु अगहन और पौष माह में आती है। इसमें दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। इसमें कार्य दिवस लघु रहता है, परिश्रम का समय कम होता है एवं बल अधिक चाहिए। इसमें पाचक अग्नि तीक्ष्ण होने से भारी भोजन पच जाता है। कफ बढ़ा हुआ होने से त्रिफला को सौंठ के साथ लेते हैं जो कि कफ नाशक है। शिशिर ऋतु वर्ष के अंत में माघ व फाल्गुन में आती है। इस ऋतु में वातावरण में तेज हवाओं के कारण रुक्षता बढ़ने लगती है। यह आदान काल की पहली ऋतु है। इस ऋतु में हेमंत की तरह शरीर का बल सर्वाधिक और पाचक अग्नि तीक्ष्ण रहती है। इसलिए देरी से पचने वाला भारी भोजन लेना चाहिए और खाली पेट नहीं रहना चाहिए, वरना यह तीखी पाचक अग्नि शरीर की धातु को जला देती है। इसमें पीपल के साथ त्रिफला लेते हैं ताकि भूख बनी रहे और पाचन अच्छे से हो जाए। पीपल भूख बढ़ाती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है। इससे गैस का निष्कासन हो जाता है। इसे भारतीय माह के हिसाब से लेना उचित है क्योंकि अंग्रेजी माह में कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर आप आयुर्वेद के नियमों का भी पालन करते हैं तो त्रिफला और भी शीघ्र व अधिक लाभ पहुंचाता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करें, जैसे मैदे से बने उत्पाद, बर्गर, नूडल, पिज्जा आदि ना खाएं या कभी कभार ही खाएं। एक कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। रिफाइंड तेल कभी ना खाएं। हमेशा शुद्ध सरसों, नारियल, मूंगफली आदि का तेल खाएं। सेंधा नमक का ही उपयोग करें। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएं और चूर्ण को कांच के डिब्बे में ही रखना चाहिए। चूर्ण को सीलन से बचा कर रखें। सीलन से चूर्ण 4 माह के भीतर ही खराब हो जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान ही न होकर मूलत आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान है। कल्प चिकित्सा आयुर्वेद की विलक्षण चिकित्सा प्रणाली है। कल्प चिकित्सा मानव शरीर की रक्षा, रोगों से छुटकारा पाकर आदर्श स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त करने की एक ऐसी अनुपान प्रणाली है जिसका विकल्प एलोपैथी में देखने को नहीं मिलता। कल्प चिकित्सा में शारीरिक क्षय को तो रोक दिया जाता है। शक्ति प्रदायक दिव्य औषधियों के प्रयोग से नवीन शक्ति का उत्पादन होगा जो थकी व बीमार कोशिकाओं को बदलकर स्मृति, बुद्धि व प्रतिरोधक क्षमता पूर्ववत बनाए रखती है। इसका उद्देश्य ही प्रत्येक कोशिका, ऊतक, धातु, रस, खून, अंग व उपांग तंत्र को धीरे धीरे पुराने से बदलकर एक तरह से नया बनाना है। तभी तो आज का जीव विज्ञान कहता है कि 3 माह में हमारे देह के सारे कोष बदल जाते हैं। इस पद्धति से ही अपने वृद्ध शरीर को पुनः युवा बना सकते हैं। जैसे सांप अपनी कई बार पुरानी केचुली फेंक कर नई केचुली बनाता है,
इस चिकित्सा में जो नियम, पथ्य, पंचकर्म आदि बताए गए हैं, उनका उद्देश्य यही है कि पुराने शरीर की शक्ति का क्षय कम करके उसे नवीन शक्ति ग्रहण करने लायक बना दिया जाए। शरीर की जीर्ण शीर्ण कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना, जिससे शरीर पुनः युवा बन जाए। इतनी मानसिक शक्ति, तीव्र इच्छा और शारीरिक शक्ति भी होनी चाहिए कि कल्प चिकित्सा के नियमों का कड़ाई के साथ पालन कर सके। आयुर्वेद के अनुसार पोषक त्रिफला से कायाकल्प। आयुर्वेद में कायाकल्प हेतु नींबू, लहसुन, भिलावा, हरड़, अदरक आदि भी है, लेकिन त्रिफला चूर्ण जितना निरापद और श्रेष्ठ दूसरा कुछ नहीं है। त्रिफला के नियमित सेवन से कायाकल्प संभव है। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य अपने शरीर का कायाकल्प कर सालों साल तक निरोग रह सकता है। तो देखें कैसे कितना असरकारक है। 1 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर चुस्त होता है। 2 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर निरोगी होता है। 3 वर्ष तक नियमित सेवन करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। 4 वर्ष तक नियमित सेवन करने से त्वचा कोमल व सुंदर हो जाती है। 5 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बुद्धि कुशाग्र होती है। 6 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। 7 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बाल फिर से सफेद से काले हो जाते हैं। 8 वर्ष तक नियमित सेवन करने से वृद्धावस्था से पुनः यौवन लौट आता है। 9 वर्ष तक नियमित सेवन करने से नेत्र ज्योति प्रखर हो जाती है और सूक्ष्म वस्तु भी आसानी से दिखाई देने लगती है। 10 वर्ष तक नियमित सेवन करने से वाणी मधुर हो जाती है, गले में सरस्वती का वास हो जाता है। 11 वर्ष तक नियमित सेवन करने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 12 वर्ष तक नियमित सेवन करने से संपूर्ण शरीर नया हो जाता है। पुराने वैद्यों ने शरीर के कायाकल्प के लिए इसे 12 वर्ष तक लेने की सलाह दी है। सम्यक आहार विहार, ब्रह्मचर्य, पथ्य अपथ्य का पालन करते हुए पोषक त्रिफला का 12 वर्ष तक नियमित सेवन करने से निसंदेह कायाकल्प होता है। आज का आदमी स्वयं पूर्वक पोषक त्रिफला नहीं लेता है, इसलिए उसका 12 वर्ष में पूर्ण कायाकल्प नहीं हो पाता है। लेकिन आज प्रदूषित वायु, संक्रमित जल, रासायनिक भोजन व तनावग्रस्त जीवन होने से जीवन भर त्रिफला सेवन बुद्धिमत्ता है। त्रिफला घर पर कैसे बनाए? आयुर्वेद में दवाओं का ISI मानक लागू न होने से दवाइयों में घटक द्रव्य का अनुपान व उसकी गुणवत्ता अच्छी एवं समान नहीं रहती है। इस कारण उनका वांछित प्रभाव नहीं रहता है। इसलिए सफल वैद्य स्वयं त्रिफला बनाते हैं। बाजार में उपलब्ध त्रिफला 3 फलों हरड़, बहेड़ा व आंवला सम अनुपात में बना होने से पोषक के रूप में उपयोगी नहीं है, क्योंकि पोषक त्रिफला में हरड़, बहेड़ा व आंवला का अनुपात 1:2:4 होता है। दूसरा, व्यवसायिक लोग हरड़, बहेड़ा व आंवला अच्छी क्वालिटी का उपयोग में ले, इसकी संभावना बहुत ही कम है। प्राय बाजार में उपलब्ध त्रिफला में घटकों के साथ में बीजों को भी पीस लेते हैं, जो कि हानिकारक है। व्यवसायिक लोग पुराना, कीड़े लगा हुआ, सड़ा हुआ फल, हल्की गुणवत्ता का फल भी काम में ले सकते हैं। बाजार में मिलने वाले चूर्ण पर उचित अनुपात का विश्वास नहीं रहता है, या उसके कुछ घटक 4 महीने से अधिक पुराने हो सकते हैं। बनाने की विधि की बात करें तो जितना बनाना हो उससे 25% कच्चा माल ज्यादा खरीदे। हरड़, बहेड़ा व आंवला अच्छी क्वालिटी का खरीदना बेहद जरूरी है। क्वालिटी कैसे परखनी चाहिए? फल की गुणवत्ता देखकर खरीदे। इसमें से यदि कुछ सड़ा हुआ, कीड़े लगा हुआ, पुराना, खराब हो तो उसे चुनकर अलग करें। उन फलों में से बीज निकालने में सरोता यानी कि सुड़ी बहुत सहायक है। किसी का भी बीज काम में ना ले। हरड़ बड़ी हो तो ज्यादा ठीक है, बड़ी हरड़ ले तो उसका बीज काम में ना ले। बहेड़ा भूरे रंग का ले जो सड़ा हुआ ना हो। आंवले को उबालने से विटामिन C, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम उड़ जाते हैं, अतः भूरा आंवला काम में ले। उबला आंवला काला हो जाता है, भूरा आंवला नहीं मिले तो काला आंवला भी ठीक है। तीनों को अलग से साफ करके धोए ताकि मिट्टी आदि गंदगी निकल जाए। 2 से 3 बार धोए। अब तीनों फलों को अलग अलग सुखाए ताकि आर्द्रता निकल जाए। तब तक सुखाए जब तक कि कड़क न हो जाए। तीनों फलों को अलग अलग ही कूटकर बारीक किया पिसावे। मसाला पीसने की चक्की वाले इसे पीस देगा। बहुत बारीक न पिसाए, थोड़ा दरदरा रखे, जिसे पिसे हुए पाउडर को कपटसन कर तोलकर मात्रा अनुसार मिलाए। एक बार में उतना ही चूर्ण तैयार करे जितना कि 4 महीने चले, क्योंकि 4 महीने से अधिक पुराने चूर्ण की शक्ति क्षीण होने लगती है, अतः चूर्ण घर पर बनाना ही श्रेष्ठ है। सौंठ, पीपल व सेंधा नमक मात्रा अनुसार ऋतु आने पर पहले ही मिलाकर रख दे। पोषक त्रिफला संपूर्ण रोगनाशक, आयु स्थापक होता है। इसके निरंतर प्रयोग से बुढ़ापा दूर होता है, शरीर सदैव ही निरोगी बना रहता है। अब आप त्रिफला के फायदे से भली भांति परिचित हो चुके हैं। इस बात का ध्यान रखें
कि यदि आप त्रिफला का इस्तेमाल किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कर रहे हैं तो चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही इसका सेवन करें। इसके साथ ही जय भारत, जय हिंद, जय धर्मेंद्र।